हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड टू ऑल। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड आज इवनिंग। कैमरा कोई भी बंद नहीं करेगा, नहीं तो उस दिन सरिका होगा। अलका मैम की आवाज लग रही है तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सब? वंडरफुल। क्या? वंडरफुल। बहुत बढ़िया। आपकी तो आवाज में भी मस्त वाली पॉजिटिविटी। आप जैसों को देखेंगे तो आवाज बढ़िया होगी। अरे नहीं सर। दिस इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हाँ, करेक्ट। थैंक यू जी। सो वी हैव टू बी इन फुल फोर्स। बहुत बढ़िया। तो सब ऐसे ही एकदम फोर्स के साथ है तो मजा आए। बहुत सारे मेंबर कैमरा ही ऑन नहीं करते तो नहीं उससे नहीं, मजा नहीं आता। वी लव टू सी ईच अदर। राइट। ओके। तो दीपा मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जब तो बाकी मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं दीपा मैम, यस तो सर। रेसिपी वगैरह शेयर करें क्या? हाँ बिल्कुल, आज का दिन तो वैसे बहुत अच्छा है। किस किस ने इसका सही इस्तेमाल किया आज का? किसी ने कुछ किया या नहीं? बता आज दो। तो आज नहीं। आज शेयर। तो लक्ष्मी उपासना का दिवस था। हाँ, लक्ष्मी उपासना का दिवस था, बिल्कुल सही सर। हम्म। इसके साथ साथ आज गुरु पुष्य नक्षत्र है। एकदम एकदम। करेक्ट। लक्ष्मी नारायण सर्वार्थ सिद्धि योग है। अमृत हम्म सिद्धि योग है। हम्म अहोई अष्टमी का व्रत भी है। हम्म। किसी का है क्या? आज के दिन से वैसे तो दिन निकल चुका, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर हम अभी भी करें तो किया जा सकता है। आज के दिन से लेकर के दिवाली तक हम एक उपाय कर सकते हैं, ताकि बताएं। पूरे पूरे साल हमारे घर में लक्ष्मी का वास बना रहे। आखिर हम इतनी तैयारियां करते किसी लिए? बताइए बताइए। बिल्कुल। करना यह है कि आपको अभी जैसे जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद एक छोटा सा लाल कलर का कपड़ा लीजिए, है ना? बहुत हम्म खूबसूरत सा रेड कलर का क्लॉथ लीजिए, ताकि उसकी छोटी सी इतनी सी पोटली बन सके, इतना बड़ा। अपने पूजा स्थान पर इसको रखिए। पहले इसको स्मच कर लीजिएगा थोड़ा सा। क्या कपड़ा भी कहीं, अब कितने लोगों का हाथ लगा रहता है ना उन चीजों में, तो जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा सा धूप दीप दिखा करके स्मच कर लीजिएगा, यानी कि क्लेंस कर लीजिएगा। आपको लेने हैं 2 टुकड़े हल्दी के। हल्दी की गांठें मीन्स, है ना? थोड़ा सा नाग केसर। नाग केसर जो हम दिवाली में इस्तेमाल करते हैं ना, वो नाग केसर। साथ ही साथ लीजिए थोड़ा सा खड़ा नमक, जिसे कहीं कहीं डल्ले वाला नमक, खड़ा नमक, अलग अलग नामों से जाना जाता है ना, तो आपके यहाँ जो भी कहते हो, लेकिन हमें नमक का वो वाला फॉर्म लेना है। और साबुत धनिया, सूखी हुई साबुत धनिया। मैम नाग केसर का पाउडर ले सकते हैं? नहीं, पाउडर नहीं ले सकते। हमें उसके दाने ही लेना है, मतलब जैसे धनिया जैसा ही होता है वैसे तो वो धनिया जैसा ही थोड़ा बहुत उसका फॉर्म होता है, हमें वही लेना है। मैम केसर ठीक होगा, है। नाग केसर तो नहीं होगा? नहीं, केसर केसर है मैम, और नाग केसर नाग केसर है। दोनों के अपने अपने इस्तेमाल है। अगर नहीं और मिले तो? इतना इतना मुश्किल नहीं है उसको फाइंड आउट करना। आप किसी भी पूजा दुकान में जाएंगे ना पास की, तो आपको इजीली मिल जाएगा, और बहुत कम प्राइस में भी मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा है। नाग केसर 5-10 रुपए का इतना सा चाहिए हमें तो, एक अगर नहीं चुटकी। मिले तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि मैं चेन्नई में रहती हूँ। वहाँ तो बड़ा प्रॉब्लम है, सामान ही नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, आप ना इसको ऑनलाइन मंगा लीजिए, और जब अच्छा। आपके पास आ जाए तभी इसको परफॉर्म कर लीजिएगा, इस ओके। रिचुअल को, है ना? थैंक यू। हाँ, मैम क्योंकि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, बस इतना है।
मैम हाँ, एक दो काला नमक दे सकते हैं खड़ा नमक की जगह? खड़े नमक की जगह क्या? काला नमक। नहीं, खड़ा नमक मतलब सी सॉल्ट होने से हो जाएगा? नहीं, नहीं। खड़ा नमक होता है जैसे हमारी फिटकरी दिखती है ना, वैसा ही खड़ा नमक होता है। ऐसे इतने छोटे छोटे उसके टुकड़े होते हैं। या भीम सैनी कपूर अगर आपने देखा हो तो ठीक वैसा ही खड़ा नमक भी होता है। हमें खड़ा नमक ही लेना है। ठीक है, ये भी पूजा दुकान में मिल जाएगा। मतलब ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो जिसको मिल पाना मुश्किल हो। ये सेंधा नमक लेना है या ऑर्डिनरी नमक? खड़ा नमक सर, डले वाला नमक। नहीं, डला नमक सेंधा भी आता है और ऑर्डिनरी वाला नमक भी आता है। ऑर्डिनरी वाला। समुद्र वाला नमक। हाँ, ठीक, ओके, थैंक यू। इनको ले मैम लीजिए। हाँ सॉल्ट जी। हो जाएगा? ये तो पहले एक बार प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, फिर इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेंगे ना, नहीं तो ये तो प्रोसेस भी टूट जाएगा। ठीक है, एक बार म्यूट कर देते हैं सबको। 1 मिनट मैम, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा जी। पहले प्रोसेस मैम एक बार दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट से बता देते हैं, उसके बाद हमें फिर। एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, इतना सा टुकड़ा, है ना। और थोड़ा सा नाग केसर, थोड़ा सा हमें खड़ा नमक, 2 हल्दी की गांठें, और क्या बताया मैंने, नाग केसर, हल्दी की गांठ और धनिया, सूखी हुई धनिया। एक एक पिंच लेना है केवल। और सभी चीजों को स्मच कर लीजिए पहले तो, धूप दीप दिखा करके, है ना। माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक लगाइए, और उन्हीं के सामने ये कपड़ा बिछा करके उनके मंत्र का जाप करते हुए, आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, महालक्ष्मी का छोटा बड़ा बीज मंत्र, कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। ये मंत्र बोलते हुए इन सभी चीजों को उसमें डालिए, साथ ही साथ आपकी इंटेंशन भी, क्योंकि इन सभी चीजों में भी उनका वास माना जाता है। तो मेरे घर में पूरे साल बरकत बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, मनी फ्लो बना रहे, ऐसा इंटेंशन डालते हुए वो सभी चीजें उसमें डाल दीजिए। एक माला उनके मंत्र की कीजिए। दिवाली की रात तक की, मतलब दिवाली तक आपको रोज एक माला उस मंत्र की करना है। अगर अभी सामान नहीं भी है तो आप इसे धनतेरस से कर सकते हैं। बट ये है कि जितने पहले से करेंगे उतना ज्यादा वो एनर्जाइज होते हुए चला जाएगा, है ना। करते रहे। दिवाली के टाइम जब आपका सारा पूजन हो जाए, सारी चीजें हो जाए, दूसरे दिन जब हम सारा अपना सामान समेटते हैं ना, तो इस सामान को भी हमें एक छोटी सी पोटली बनाना है। और जब गांठ बांधे, है ना, जब उस पोटली की गांठ बांधे, तो आप ये कहे कि मैंने अपनी जो भी इच्छाएं हैं, मेरे घर की जो भी सुख समृद्धि है, उसको बांध दिया, है ना, इस पोटली में बांध लिया, अब वो कहीं नहीं जाएगी। ऐसा इंटेंशन देते हुए उसकी गांठ बांध करके अपने जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, तिजोरी है, लॉकर है, वहां पर इसको प्लेस कर दीजिए। आज का दिन किसी भी रिचुअल को फॉलो करने के लिए, चाहे आप किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन करें, चाहे आप किसी भी तरह का स्पेल करें, चाहे आप किसी भी तरह की मंत्र सिद्धि करें, कुछ भी करें, आज का दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप यंत्र बना सकते हैं, क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। मीन्स आपके पास ऑकल्ट से रिलेटेड या हमारी इस फील्ड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनको आप प्लेस भी कर सकते हैं, क्लींस भी कर सकते हैं, एनर्जाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो जिसके पास भी जो भी आप लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं मिल पा रहा है, हाँ रात में भी कर सकते हैं संगीता जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप धनतेरस से इसको स्टार्ट कर दीजिएगा।
ज्योति जी, आपको एक लाल कपड़े में थोड़ी सी नाग केसर, हल्दी की गांठें, खड़ा नमक और खड़ी धनिया डाल करके महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है, एक माला, रोज दिवाली तक। चलिए, अभी किसी को इंग्रेडिएंट्स का कुछ है तो चैट बॉक्स में भी आप पूछते रहिए, नो वरी। इसके साथ साथ आज चाहे तो कोई भी, आज का दिन ऐसा था कि कोई भी पर्सन कोई भी नया काम भी स्टार्ट कर सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आज का दिन इतना अच्छा था, कुछ चीज परचेस करनी है तो परचेस किया जा सकता है, वो और भी ज्यादा ऑस्पिशियस है। आप अपने घर में कुछ भी सोने का खरीद कर लाए, कुछ भी चांदी का खरीद करके लाए, तो माना जाता है कि वो बढ़ते ही जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ से अब आगे हम आएंगे अपने मेन टॉपिक नॉट मैजिक के ऊपर। अगर किसी का मिस हो गया है तो ये वी आर वेरी सॉरी कि वो मिस हुआ होगा आपसे। हमने टाइम के हिसाब से ही क्लास स्टार्ट करी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ और भी क्लास के एंड में मिल जाए तो कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर कैमरा बंद रहेंगे तो हम भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और शेयर नहीं कर पाएंगे चीज़ें, है ना। कैमरा ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे तो हम और भी चीज़ें आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो, कोई बात। जिसका मिस हो गया है नो वरी, आपको लिंक दे देंगे, वहां पे आप दोबारा से देख पाओगे। ठीक है, चलो। सो वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा नॉट मैजिक। गांठ सबने लगाई है धागे पे? सबने लगाई है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना लगाई हो। अच्छा, अब जल्दी से एक बार बताना, किस किस के हाथ में ऐसा बंधा हुआ है? अभी सबने कंजक बिठाई होगी, करेक्ट है ना। तो ऐसा होगा, सब दिखा दो एक बार किस किस के हाथ में है ना। करेक्ट, करेक्ट, है ना। अच्छा, किसी के हाथ में ब्लैक कलर का भी है? ब्लैक का। अच्छा, आपने ऐसा देखा होगा, अब ये रेड वाला है ना। अब जैसे मेरा है, इसमें रेड येलो एंड ग्रीन है। आपके पास होगा जिसमें सिर्फ रेड है, या फिर रेड एंड येलो है, या सिर्फ येलो है ना। अलग अलग है तीन, ठीक है। कहीं आपने देखा होगा ब्लैक कलर का धागा पैर में बांधा हुआ है या हाथ में बांधा हुआ है, पीले रंग का धागा गले में है, होता है ना। काले रंग का धागा देखा होगा जिसमें मल्टीपल गांठ लगी हुई है, किस किसने देखा? अलग अलग तरीके के है ना। इन शॉर्ट, है तो गांठ ही, धागे में लगी हुई है गांठ, लेकिन अलग अलग तरीके के हैं। वही गांठ का मतलब, जो नॉट हम बांध रहे हैं उसका मतलब बदल जाता है जब आपने वही सेम चीज किसी मंदिर में देखी, जहां पर एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर आप गांठ बांध के अपने विश मांगते हैं, किसी पेड़ के चारों तरफ बांध के फिर आप विश मांगते हैं। सही बात है ना। अलग अलग चीजें हैं, है ना। और ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट गांठ होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट होता है, जिसका एक्सपीरियंस आप सबने किया और आप उसका महत्व भी जानते हैं। जब आपकी शादी होती है ना, फेरे लेने से पहले नॉट बांधा जाता है कि नहीं। तो है तो कहने को तो बस दो चीजें ही हैं, गांठ लगा दी और हो गया। लेकिन आज यही जानेंगे, ये सिर्फ इतना नहीं है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कैसे काम करती हैं, क्या होता है, क्या कर सकते हैं। एक्सपर्ट कौन है यहाँ पर? अब दीपा मैम, तो कौन बताएगा? दीपा मैम के साथ कंटिन्यू करेंगे, राइट। लेकिन हर बार की तरह जब भी हम कोई क्लास कंटिन्यू करते हैं तो उससे पहले एक बार गणेश जी को जरूर याद करते हैं, है ना। तो एक बार हाथ जोड़ेंगे और 3 बार बोलेंगे, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। चलिए, so दीपा मैम, क्या हम तैयार हैं आज की क्लास के लिए? बिल्कुल सर, तैयार है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप करिए कंटिन्यू और मैं रीज्वाइन करता हूँ 10 से 15 मिनट में वापस, राइट। ओके सर, दूसरी ओके सर, क्लास एक स्टार्ट करवा दें और थैंक यू सर। जी, ओके। सो अगेन गुड इवनिंग टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट
कहीं गुम सा गया है, ये समझिए, या ये सोचिए कि शायद हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानते। चीज हमारे सामने है लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता नहीं है ना। नॉट यानी कि गठान, गांठ, है ना। कहने को तो छोटी सी है, हम आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में कई गांठें बनाते हैं, कई गांठें खोलते हैं, राइट। बट कुछ गांठें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा स्पेशल होती है ना, जबकि उनको स्पेशल तरीके से बांधा जाए। एक एग्जाम्पल तो सर ने आपको दिया ही है ना, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल जो कि शादी से जुड़ा है। क्या शादी के टाइम पे दो लोगों के कपड़ों में गांठ बांधी जाती है, एक सिक्का, हल्दी का टुकड़ा डाल करके, थोड़े से अक्षत डाल करके, है ना। एवं ही तो नहीं बांधी जाती, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, और उस गठान के साथ, है ना, एक रिश्ता बांधा जाता है पूरे जीवन के लिए, जिसे हमें पूरे जीवन भर साथ में निभाना है। यही इंटेंशन डाला जाता है ना उसमें, कि आज इन लोगों को जो जो साथ इनका बांधा जा रहा है, ये ऐसे ही चला चले। इवन हम तो 7 जन्मों की बात करते हैं कि 7 जन्मों तक यूं ही चलता रहे। ठीक ऐसे ही बहुत सारी गांठें होती हैं। रक्षाबंधन आता है, हम भाइयों को राखी बांधते हैं तो भी तो एक गांठ बांधते हैं, है ना। इसके अलावा जब पंडित जी मौली बांधते हैं तो वो भी तो एक गांठ ही बांधते हैं, राइट। हमने देखा है, जैसे सर ने बताया, वैसे बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, बहुत सारी चुनरी बंधी होती है, कहीं पर बहुत सारे धागे बंधे होते हैं, कहीं पर कुछ बंधा होता है, कहीं पर नारियल बंधा होता है। मीन्स सब अपनी अपनी अर्जियां लेकर या अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर ईश्वर के पास उस चीज को बांध देते हैं। मतलब गठान अपने आप में, वो गांठ अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये आज से हो रहा है? नहीं, ये तो बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है ना। हम लोग देखते हैं अक्सर कि कभी कभी नजर के लिए किसी ने कहीं कुछ बांधा हुआ है, किसी ने कुछ बांधा हुआ है, तो क्या धागा बांध लेने से हो जाता है क्या? वहां पर क्या चीज काम कर रही, क्या वो धागा काम कर रहा है? यस, कुछ हद तक के वो धागा भी काम कर रहा है, बट सबसे ज्यादा जो चीज काम कर रही है वो है उस इंटेंशन के साथ बांधी गई वो गांठ। हम लोगों ने कहावत में अक्सर ही सुना होगा कि इस बात को क्या तुमने गांठ बांध ली, मतलब किसी की कोई बात बुरी लग गई तो क्या तुमने गांठ बांध ली। क्या मतलब है उस गांठ बांधने का? मतलब आप उसको हमेशा अपने साथ कैरी कर रहे हो, लेके चल रहे हो, वो आपके साथ ही है, आप उसको भूले नहीं हो, है ना। पहले होता था, बेटी को बोलते थे ससुराल जा रहे हैं तो आप गांठ बांध लो, आपको ऐसा करना है वैसा करना है। मीन्स हमेशा के लिए उसको अपने पास रख लो, अपने ऑरा में एब्जॉर्ब कर लो, उन चीजों को ग्रेस्प कर लो, राइट। इसके साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में, बहुत सारे टोटकों में भी इस्तेमाल किया जाता है ना। मैंने बहुत पहले देखा है, जैसे लेडीज पीरियड्स जल्दी आ जाए तो अपने पल्लू में कहीं पर गांठ बांध लेते थे एक इंटेंशन के साथ। तो मीन्स वो जो गांठ है वो अपने आप में बहुत पावरफुल है, बस उसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में हमें नहीं पता है। हमें तो सिर्फ एक गठान पता है जो हम जनरली बांधते हैं। क्या सिर्फ एक ही तरह की गठान बनती है? नहीं, बहुत तरह की। मैं जब छोटी थी, जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, तो मैं बहुत बार देखती थी कि कहीं पंडित जी के पास गए हैं या इसके पास गए हैं तो इन्होंने ये धागा दिया हुआ है, ये बांधो, नजर नहीं लगेगी, या किसी को जिस भी तरीके की प्रॉब्लम हो, है ना, तो आप ये धागा बांध दो, ये पहना दो तो ठीक हो जाएगा। तो मैं सोचती थी कि उस धागे में ऐसा क्या है। पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है कि उस धागे में भी कुछ है, और उस धागे में जो गठाने बंधी हुई है उसमें भी बहुत कुछ है। तो नॉट अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। जैसे हम मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं ना, क्रिस्टल का यूज करते हैं, स्पेल्स का यूज करते हैं, तरह तरह के मेडिटेशन का यूज करते हैं, रेकी का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ही हमारी एंशियंट टाइम से चला आ रहा हमारी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए नॉट भी अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। बस बात इतनी सी है कि हमें पता होनी चाहिए कि हम कब किस चीज के लिए किस कलर से कौन सी नॉट बांधे।
नोट बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो एक सेल्टिक क्रॉस होता है ना, सेल्टिक क्रॉस होता है, क्लिक बटन क्रॉस होता है, बहुत सारी और भी 3-4 तरीके होते हैं जिन तरीके से नोट बांधा जाता है। और हर पर्पस के लिए, हर काम के लिए अलग अलग कलर की नोट्स का यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही धागे से हमने सभी तरीके की नोट बना ली। उसके लिए भी अलग अलग चीजों का, रिबन का भी इस्तेमाल किया जाता है, धागों का भी इस्तेमाल किया जाता है, दोनों ही चीजों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। जरूरत क्या होती है? केवल हमारी विल क्या है, उसको बनाने के लिए हमारी इंटेंशन क्या है, इसकी जरूरत होती है। सही टाइम पे सही काम करने की जरूरत होती है और सही तरीके से करने की जरूरत होती है ना। ऐसे ही हर इमोशन के लिए अलग बनते हैं, है ना। हर काम के लिए, कौन सी इंडस्ट्री के लिए, किस काम के लिए किस तरह की नोट बनेगी और किस कलर की नोट बनेगी, वो डिफरेंट है ना। उसका इस्तेमाल करने पर हमें क्या फायदे मिलेंगे, वो भी अलग अलग है। रीप नोट होती है, फिगर ऑफ 8 नोट होती है, बहुत सारी अलग अलग और भी नोट होती है, और इनको बांधने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो अपने आप में नोट बनाना भी एक कला है कि हमें कब किस काम के लिए कौन सी नोट का इस्तेमाल करना है, किस कलर की नोट का इस्तेमाल करना, और उससे क्या होगा। ठीक है, इससे ज्यादा अब सिर्फ मैं ये बता पाऊंगी कि कौन सी नोट कैसे बनाते हैं, और वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं आपको आज एक सिंपल सा नोट बनाने का तरीका बताती हूँ, जो कि सबसे सिंपलेस्ट है, जो हम किसी भी तरह की नेगेटिविटी को क्लींस करने के लिए, या बोलते हैं कि नजर को से बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। बच्चों को पहना सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं। ओके, हर एक नोट में ये ताकत है कि वो आपकी कोई भी विश को पूरा कर सकती है। अब पूरा कैसे करेगी? पूछने वाले पूछते भी है, क्या वो कोई जादू कर देगी? नहीं, वो आपका माइंडसेट चेंज करेगी। आपके सामने ऐसी स्थिति और परिस्थिति आने लगेगी, मान लीजिए कि किसी को जॉब चाहिए, है ना। अब वो बंदा अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे नौकरी लगेगी? अगर वो किसी तरीके की पूरे इंटेंशन के साथ और पूरे विल्स के साथ अगर कोई नोट बनाता है, वियर करता है, तो अपने आप ही उसके अंदर वो इच्छा जागृत होगी, उसके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे, उसका मन करने लगेगा कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं। ये पावर वो आपके अंदर क्रिएट करेगी कि आप जो भी आपका पर्पस है उसके लिए कुछ काम करें। यूनिवर्स में ये मैसेज जाएगा कि आपको क्या चाहिए। कहते हैं ना, हमारी इच्छा शक्ति में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है, तो ये हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। हमारे जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं रास्ते में, उनको क्लियर करने का काम करती है। तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत कमाल की चीज है। अगर आपको किसी से भी, किसी बच्चे को या खुद को किसी भी तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है ना, या नेगेटिविटी से दूर रहना रखना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आपको एक सिंपल सा ब्लैक कलर का धागा लेना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, एक ब्लैक कलर का थ्रेड लेना है आपको। जैसा मैंने बताया वैसा पहले उस धागे को क्लींस कर लीजिए। खुद को एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखिए, या इस काम को करने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप काम कर रहे हैं कुछ और, आपके दिमाग में चल रहा है कुछ और। जब आपका मन एकाग्र हो, आपका चित्त एकाग्र हो, तभी इस काम को करें। अगेन, धूप दीप जलाएं, अपने धागे को क्लिंस करें। उसके बाद हनुमान जी के का सिंदूर, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हर किसी के घर में हनुमान जी के ऊपर का, किसी भी आपके पास में जो भी मंदिर पड़ता हो, वहां से पंडित जी को बोल करके थोड़ा सा उनके ऊपर का सिंदूर ला करके अपने घर में हमेशा ही रखना चाहिए पूजा स्थान पर।
वो बहुत काम की चीज है, हो सके तो दाहिने पैर का लेकर के आए। आप पंडित जी को बोल देंगे तो वो आपको दे देंगे। इतना सा भी अगर आपके पास है तो वो हमेशा ही आप अपने मंदिर में उसको रखें। थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए उस धागे पर, थोड़ा सा वही वाला सिंदूर लेकर के उस धागे पर लगा लीजिए। है ना। इसके बाद या तो हनुमान जी का मंत्र या फिर माँ काली का मंत्र, जो भी आपको सुटेबल लगे, वो बोलते हुए जिस भी पर्सन के लिए आप ये बना रहे हैं और जिस भी पर्पस के लिए आप ये बना रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको बोलते हुए वो मंत्र चैंट करिए और उसमें उस पर, उस धागे पर गांठ लगाना चालू कीजिए। घर पर घर वाली आप नहीं ले सकते हैं, नो भी मैम, घर वाला नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, नित्य क्रियाक्रम से जो मंदिर में पूजा होती है हम घर पे नहीं कर पाते, खासकर हनुमान जी की, है ना। जो उनको रोज सिंदूर चोला चढ़ता है ना, वो सारी चीजें हम घर पे नहीं कर पाते, इसीलिए आप मंदिर से ही लेकर के आए। हम कई बार किसी ऐसे सिद्ध स्थान पर जाते हैं, है ना, दर्शन करने के लिए, वहां से ले आए, उतना अच्छा काम करेगा। अपना इंटेंशन बोलते हुए गांठ लगाना चालू करें कोने से। आपको लगानी है पूरी 7 गांठें। वैसे तो जब हम इसके हायर लेवल पर जाते हैं तो थोड़ी अलग तरह की गांठें बनाई जाती है, लेकिन एक सिंपल सा, अगर हम नजर के लिए या नेगेटिविटी के लिए बना रहे हैं, हल्की फुल्की नेगेटिविटी के लिए, तो हम सिंपल सा बना सकते हैं। एक के बाद एक के नीचे एक 7 बार 7 गांठें में लगानी, और हर बार वो इंटेंशन बोलना है जो आप चाह रहे हैं। ऐसा बोलते हुए जब आपकी पूरी, उसके बाद जब आपकी माला कंप्लीट हो जाए एक, तो उसे हनुमान जी के ही चरणों में रख दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए कि ये किसी भी, जैसे आज जो दिन था, ऐसा कोई दिन, है ना, अभी आने वाले तो आपको बहुत अच्छे अच्छे दिन मिलने वाले हैं वो, बट अगर ऐसे कोई दिन नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इसको शनिवार के दिन बना सकते हैं। अगले दिन जिसको भी वियर करवाना है उसको वियर करवा दीजिए। जब उसको बांधे आप, उसके भी हाथ में, गले में, कहीं पर भी आप जब उसको बांधे, तब भी आपको वो इंटेंशन बोलनी है कि अब मैंने ये नॉट लगा दी, अब ये हमेशा के लिए उन चीजों से प्रोटेक्टेड है। एक और नॉट बताऊं आज, अभी धनतेरस पे कर सकते हैं हम इसे। आपके आसपास कहीं भी अगर बरगद का पेड़ है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय है। आपके आसपास में कहीं भी अगर बरगद का पेड़ है, लेकिन बरगद का पेड़ भी वैसा जिसमें से उनकी वो जड़ें निकली हुई हो, निकलती है ना, लटकती हुई रहती है ना, पतली पतली सी, वो निकली हुई हो, जाइए पेड़ के नीचे, एक दिया लगाइए सरसों के तेल का, जल चढ़ाइए, फिर प्रणाम करते हुए उसकी कोई भी वो जो शाखा जड़ निकली हुई है ना, उसमें अपनी विश बोलते हुए एक गांठ बांध दीजिए, उसी की जड़ में ही एक गांठ बांध दीजिए।
धागे से नहीं बांधना है, उसी जड़ से, उसी शाखा की वो पतली सी जो निकली रहेगी ना, उससे ही बांधना है। जय माता दी रुपिंदर जी। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो आपका काम होना चालू हो जाएगा। बट एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस भी जगह पर, जिस शाखा में भी आपने वो गांठ बांधी है, उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आपकी वो विश पूरी हो जाए, आपको जा करके उनके ऊपर से वो बोझ उतारना है, आपको वो गांठ खोल देनी है। अगर हम इसी तरह की नॉट्स की बात करें तो मौली के थ्रू तुलसी को बांधी गई नॉट, मतलब तुलसी के पेड़ में अगर आप एक मौली की नॉट बांध दे अपने इंटेंशन से, तो आपके घर में बहुत शांति रहेगी। ऐसे घर जहाँ क्लेश रहता है, नेगेटिविटी रहती है, थोड़ा सा डल एंड ड्राउजी फील होता है, सूदिंग एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो उस घर में बहुत शांति रहेगी, सुकून रहेगा। प्रीति जी, अगर नहीं खोल पा रहे हैं तो उनसे एट लास्ट तो देखिए कुछ नहीं कर सकते, हम केवल माफी मांग सकते हैं। जहां पे भी है वहां से माफी मांग सकते हैं, बट नियम तो ये कहता है कि आप खोल दीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, हम जब उनके पास गए है ना, हमने उनसे कुछ मांगा, हमने उनके इसमें एक नोट बांधी, तो वो उनके ऊपर एक तरह से बोझ है कि उनको आप उनकी शरण में गए थे, है ना, उनको आपका काम करना था, उनके ऊपर वो बोझ था। ठीक है, उन्होंने आपका काम किया, तो उनके उस बोझ को फिर उतारना भी है, उतारना भी है, साथ ही साथ एक दीपक लगा करके, है ना, हो सके तो गरीबों में जब आपका काम हो जाए तो खुशी से कुछ भी बांट दीजिएगा। हाँ जी रुपिंदर जी, तुलसी हर घर में नहीं रहती। जिस घर में नेगेटिविटी होगी उस घर में तुलसी नहीं पनपेगी। जहाँ का या तो कोई नेगेटिव एंटिटी हो, एटमॉस्फेयर में नेगेटिविटी हो, या पर्सन में बहुत, जिस घर में किया कराया भी होता है उस घर में भी तुलसी नहीं पनपती। अगर हमारे यहाँ तुलसी नहीं हो रही है तो थोड़ा सा अलर्ट मोड पे आने की जरूरत है कि क्या कारण है। कोई अगर नेचुरल रीजन है, जैसे पानी नहीं मिला या कुछ ऐसा कारण हो गया, वो बात अलग हो जाता है, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो फिर सोचने वाली बात है। तो तुलसी पर लगाई गई ये नोट भी आपके घर में सुख शांति लेकर के आती है, एटमॉस्फेयर को सूदिंग बनाती है। ठीक ऐसे ही अगर यही नोट, मौली की नोट, अगर आप पीपल के पेड़ को बांध देते हैं, है ना, इंटेंशन के साथ, तो ये आपके घर से सारे दोष को खत्म करने में मदद करता है, खासकर पितृ दोष को। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ इतना कर लेने से पितृ दोष पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके इम्पैक्ट कम हो जाएंगे और आपके घर की प्रॉब्लम्स, आपके पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लगेगी, सॉर्ट आउट होने लगेगी। पितृ दोष अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतने इजीली क्लियर नहीं होता है। ओके, ओके सर। किसी को कोई डाउट? संगीता मैम जी बताएं। मैम जैसे आपने बोला ना कि वो बरगद के पेड़ पे तने को बांध देना चाहिए, बाई चांस किसी ने ऐसे मतलब गांठ लगा देनी चाहिए, हम्म कोई हमारी विश मांग के, हम्म लेकिन किसी ने खोल दी तो
तो कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी ऐसी भी चीजें हो जाती है। मैंने फिर क्या बोला, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, फिर जा करके हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग लीजिए, है ना, कि जो कुछ है हुआ अनजाने में हुआ, मुझे इसके बारे में नहीं पता और इसके लिए मुझे माफ कर। और मैम जो हम पहले विश मांगते समय भी दिया लगाना है, और जब हमारी विश पूरी हो तभी जाके हाँ दिया लगाना बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो भगवान जी बोलेंगे बस जब चाहिए था तब कर दिया और जब काम हो गया तो पूछा भी नहीं। है। तभी भी सरसों का ही दिया लगाना है। हाँ, वो भी ओके। कर दीजिए और साथ में जितना बन पड़े उतना दान कर दीजिए, है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके। मैम एजुकेशन के लिए कोई बताइए ना, कोई गांठ बच्चों को, जैसे उनको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो ऐसे बहुत हम्म। सारी मदर्स रहती है ना, परेशान हर रहती हर है। चीज के लिए अलग अलग गांठ है, अलग अलग, फिर वही मैंने कहा कि वो फिर एक लंबा सब्जेक्ट हो जाता है ना, उसको बताते बताते अभी फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ओके। और मैम जो आप, मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, ये जो नॉट मैजिक है, ये हमारी मतलब बहुत सारा, जैसे अब कोर्स करेंगे तो पता चलेगा, तो ये हमारी जितनी परेशानी है वो कितनी कम कर सकती है, लाइफ में कितनी कम कर सकती है हमारी परेशानी। मैम देखिए, ये तो चाहे हम नॉट मैजिक की बात करें या हम चाहे कोई भी उपाय, कोई भी रिचुअल, कोई भी टेक्निक, किसी भी चीज की बात करें, है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। पर्सन के क्या बैगेज है, पास्ट लाइफ के बैगेज क्या है, उसके कर्मा क्या है, उसके आज के कर्मा क्या है। दूसरी चीज, जब वो रिचुअल को फॉलो कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है, कैसा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही इसके रिजल्ट भी आते हैं। कुछ लोगों को बहुत जल्दी दिखने लगते हैं, कुछ लोगों को चाह कर भी नहीं मिल पाते। तो मतलब कहीं ना कोई कमी रह गई। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि किसको कब कैसे रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपका दिल साफ है, आप पूरे मन से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ओके। और मैम के दिन जाके वो बरगद के पेड़ के नीचे विश मांग के आ सकते हैं। आपकी आवाज कट गई मैम। मैम धनतेरस, धनतेरस के दिन बरगद हाँ के कर, पेड़ पे हम बांध के आ सकते हैं। हाँ ओके। कर सकते हैं। ओके। ओके। लीना मैम। लीना मैम। हाँ, तुलसी वाला मैम, तुलसी में कभी भी बांध सकते हैं नॉट। हाँ, संडे के दिन छोड़ के। अच्छा, केवल नॉट में कितनी नॉट है? ओनली वन नॉट? ओनली वन। किसी भी ब्रांच में? हाँ, नीचे तने में बांध दीजिए ना एक। तो विश करते हुए हाँ। उससे भी खोलनी होगी क्या? नहीं नहीं, वो नहीं खोलेगा, वो तो अपने आप धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगी। ओके ओके पानी में अपने आप डिजोल्व हो जाएगी। ओके ओके, जैसे मोली, जैसे नॉर्मल जो मोली से हम लोग बांधते हैं उसी नॉर्मल से। मौली मौली, हाँ अच्छा, मौली। किसी भी दिन, अभी तो अच्छे दिन चल रहे हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। भारती जी। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम जैसे आपने ये बरगद का जो कहा था जड़ को नॉट बांधने का, हम्म। जैसे अगर हम यहाँ रहते हैं और कहीं और हमने बांधा हो, तो हम्म। उसका तो, और बाद में जैसे हम वहां पे नहीं जा पाए वापस, हम्म। तो क्या करेंगे? अगर आपको अभी से पता है कि आप वापस नहीं जा पाएंगे, तो पहली चीज तो ऐसी जगह बांध के नहीं आएंगे। मान लीजिए अगर इन केस कभी ऐसा हो जाता है, आपको पता है कि मुझे यहीं बांधना है और मैं यहाँ वापस कभी आ नहीं पाऊंगी, तो तुरंत ही बोलते हुए जाइए कि मैं इसको खोलने के लिए वापस नहीं आ पाऊंगी, मुझे इसके वन लिए माफ कर देना। वन सेकेंड, जैसे मैंने ये आपसे सुना कि नॉट को अनओपन करना रहता है, हम्म। लेकिन जब पहले मैंने, कहते हैं ना, मुझे उतना ही नॉलेज था कि ये कर देना है, और मैं हम्म। मेरे भाई के घर गई थी दिल्ली। हम्म। तो अब जब आपने ये बात कही ना, तब मुझे ध्यान में आया कि अब तो जैसे पता नहीं वापस भाई के पास कब जाऊंगी। तो हम्म। वहां पे एक बड़े हनुमान जी का मंदिर है, हम्म। और वहीं पे ये बरगद का बड़ा सा पेड़ है। तो हम्म। वहां पे मैंने ये नोट की थी। हम्म। लेकिन अब जब आप ये बोल रही हो ना, तो थोड़ा सा, क्या, पता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन नियम ये कहता है कि मैंने क्या बताया उसके पीछे का लॉजिक, कि हमें उनके ऊपर का बोझ वो उतारना भी है हाँ ना। जी। तो आप जब भी जाए,
कभी ना कभी तो जाएंगे, साल भर में, 2 साल में कभी तो जाएंगे। जब भी जाएंगे ध्यान से उसको खोले आइएगा, नहीं भी खोले आए तो वहां जाकर के दीपक लगा के माफी मांग दीजिएगा, हो सकता है आपको वो ना मिले जगह। हाँ जी, मैं वही पूछने जा रही थी, बिकॉज इतना अगर साल का गैप हो गया, जैसे अभी हम्म, यहाँ पे मैं रक्षाबंधन पे गई थी, लास्ट वाले, ये हाँ। वाले नहीं, लास्ट हम्म, वाले रक्षाबंधन, तो ऑलमोस्ट 1 साल तो चला गया। तो पॉसिबिलिटी तो ऐसे हो नहीं सकती। और हो सकता है वो पेड़ का मतलब जैसे जड़ यहाँ वहाँ हो गई, या गांठ टूट के गिर गई, या व्हाट्सो एवर रीजन हो जाए, तो फिर जैसे दिया कर सकते हैं, राइट? दिया लगा के माफी मांग के अपना बाकी का जो बचा हुआ है वो करके आ जाइए। जी मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम, वेलकम। विश हो गई थी पूरी कि नहीं हुई थी? हुई थी ना? जी। बहुत पावरफुल है। जी मैम। जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। मैम मुझे ना एक्चुअली वही पूछना था, जैसे मैं अभी आपको मैसेज कर रही थी कि हमारे यहाँ तुलसी बार बार सूख रही है, तो क्या तो मैं कोई उससे तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? कोई तो कारण है उसका, फिर आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना होगा। मैं वही तभी पूछ रही थी क्योंकि क्योंकि हम ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जैसे मेरे फादर इन लॉ के ब्रदर्स वगैरह, उनकी फैमिली सब एक ही रहते हैं, हम्म। है ना। बट मैं जैसे हमारे हम 4 जने हैं, मैं और मेरे बच्चे, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, बट बाकी सब खाते हैं। हमें लगा कि शायद वो रीजन है उसका सूखने का। नहीं, तो वो रीजन नहीं होता है। कईयों मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जहां पर खाए जाते हैं। अब जैसे हम उत्तराखंड की बात की जाए तो सबसे बड़े बड़े, या हम कश्मीर की बात करें तो वहां पर कश्मीरी पंडित सबसे बड़े माने जाते थे, लेकिन वो तो नॉनवेज खाते थे और सारे रिचुअल भी फॉलो करते थे, है ना। तो ऐसा मैंने देखा है कि जिन घरों में खाया जाता है वहां भी अच्छे से फलती फूलती है। बस थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि आप उनको फिर टच नहीं करें या दूरी बनाए रखे, वो सारी चीजें जरूर रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता क्योंकि है कि मैंने मैंने ना स्टार्टिंग में, जैसे मैं शादी से पहले मैंने तुलसी और शिवलिंग रखा था। फिर शादी के बाद में जब यहाँ आ गई तो मैं लेके आई, तो वो बार बार सूख रही थी, एक बार नहीं मतलब बहुत बार हुआ। फिर मुझे हाँ, वो तो फिर शिवलिंग आप तो विसर्जन थोड़ा करना सा पड़ ना गया। नोटिस कीजिएगा कुछ दिनों तक कि आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल जाएंगे। या तो फिर प्रार्थना करके जब भी आप पूजा करते हैं तो आप खुद ही बोलिए भगवान से कि मुझे बताएं कि क्या कारण है, अपने आप समझ में आने लगेगा। क्योंकि ये तो है कि हम चारों में हेल्थ इशू रहता ही है, एक जना डॉक्टर से वापस आता है तो दूसरा रेडी रहता है, ऐसे वाला चलता है। तो क्या मैं वो नेगेटिविटी वाला थ्रेड बना के दे सकती हूँ बच्चों को, या हम चारों ले सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, और फिर क्लास में फिर हम और भी थोड़ा सा सीखेंगे ना, तब फिर आप ठीक दूसरे है। भी बना सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक ठीक है। है। जल्दी थैंक यू एक मैम, छोटा सा ठीक है। काम करना, तुलसी जो सूख रही है ना, जी गांठ वाली हल्दी जी लेना, जी। गांठ वाली हल्दी ठीक है सर। मिट्टी के गमले में रख देना। ठीक ठीक है है, सर। मंडे रखना, ठीक मंडे। है। ठीक है, और ठीक फिर है। देखना ठीक है कि सर। क्या होता है। अगर मंडे नहीं कर सकते तो थर्सडे। ठीक है सर। और ओके। फिर देखना कि अब सूख रही है कि नहीं, और अगर अब भी सूख रही ठीक है है। तो फिर मेजर नेगेटिविटी क्या है, फिर एक फिर दो बार मैं मुझे दवा। किसी ने गाइड किया था कि अगर तुलसी नहीं चल रही है तो वो शीशम का एक शमी का पेड़ जो आता है वो लगा लो। तो मैंने देखिए, वो भी घर तुलसी पे रखा है। तुलसी है और शमी शमी है ना। दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू सर। मैं ये वाला मंडे को ट्राई, हाँ, थर्सडे कर दूंगी, मंडे को ट्राई कर लूंगी, अभी आएगा ना कमिंग मंडे को। मंडे या थर्सडे कभी भी कर सकते हो। जी जी। चलो, ओके, थैंक यू संडे को सर। पानी मत थैंक देना, यू। लेकिन संडे में तुलसी में पानी ना दें, वो ध्यान रखना। जी जी। ठीक है? तब भी होता है कहीं कहीं ऐसा माना जाता है कि तुलसी का उस दिन मतलब फास्ट होता है, तो उस दिन पानी नहीं देते। ठीक है, चलो। तो आज आपको इन्फॉर्मेटिव लगा कुछ के नहीं? आई लिख के बताओ, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं? एक अलग सा टॉपिक है, शायद बहुत सारे मेंबर्स ने पहली बार ऐसा टॉपिक सुना होगा, है ना। इन्फॉर्मेटिव था ना। तो बहुत काम का है, ये बहुत काम का है ना। बहुत सारी चीजें इससे की जा सकती हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे मेंबर्स हैं, है ना, कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो कंसल्टेशंस लेते हैं, इनका अपना काम है ना, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, या किसी और तरीके से रीकी करते हैं, है ना। कोई है यहाँ पे, नहीं लिख के बताओ, जो कंसल्टेशंस लेते हैं या रीकी करते हैं? है कोई? और बताओ। रुपेंद्र जी कहाँ थे इतने दिन, बड़े दिन में देखे हो।
चलो, रुपेंद्र जी कहाँ थे इतने दिन? सब ठीक है? प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी सर, आपका आशीर्वाद है। बस आपने इंसान बना दिया, थोड़ा सा इंसानियत कर रहे हैं। चलो बढ़िया, करते रहो, काम चलना चाहिए, फिर मैं बढ़िया से फिर खुश भी मैं रहना आप चाहिए। हाँ जी, मैं फिर भी आपके जो छोटे छोटे आप करते हो ना कोर्स, जो आप, तो वो मैं करता रहता हूँ ज्वाइन, क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाऊंगा ना, तो आप इतने कम प्राइस रखते हो सबके लिए, तो हमारी ऐप ऑक्सीडोल ऐप को स्पोर्ट्स मिलती रहनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि हमेशा ज्वाइन करूँ, ताकि जो आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, हमारे लिए आप कर रहे हो, हम कम कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रुपेंद्र। देखो, अब अगर आप में से बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कंसल्टेशंस ऑलरेडी ले रहे हैं, अब आपके पास रेमेडीज देना एक चैलेंज रहता है, हमेशा होता है ना, कि किस टाइप की रेमेडीज दें। अब बहुत सारी रेमेडीज तो जब भी आपने कहीं से कोर्सेज किए होंगे, सीखा होगा, तो आपको मिली ही होंगी, है ना। लेकिन अब ये जो कंसल्टेशन ले रहे हैं ना, बस वही इस दर्द को जानते हैं कि बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें समझ में नहीं आता कि इस केस में क्या रेमेडी दें, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो लाखों हैं, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? तो उस केस में क्या करें? नॉट मैजिक बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, एकदम मैजिकल तरीके से, है ना। तो ये नॉट मैजिक अब हम आपको सिखाने भी वाले हैं। अब बताओ कौन कौन इंटरेस्टेड है सीखने के लिए? किसको सीखना है? कौन चाहता है कि बहुत आसान तरीके से हम सीख लें, हमारे पास और भी रेमेडीज हों और हम बहुत सारी चीजें कर पाए? जल्दी से बता दो। ओके, और बताओ। सर सबसे पहले तो हम खुद की मदद कर सकते हैं, दूसरों की तो फिर बात है। पहले तो खुद के ही हाँ, बहुत सारे सॉल्यूशन खुद ही निकाल सकते हैं। करेक्ट। हम भी पर्सनल लेवल पे इस चीज को फॉलो करते हैं, है ना। काफी समय से करते आ रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारी उलझन होती है। अब देखो, सीधी सीधी चीज है, समझिए, देखो लॉजिकल है, ट्रांसपेरेंसी, एकदम कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। हर रोज हमें कितने सारे लोगों से बात करनी होता है ना। अब आप भी अगर कंसल्टेशन ले रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अब कोई अच्छे मूड से है, कोई खराब मूड से है। अब जो अच्छे मूड से नहीं भी है, वो तो कैमरा ऑन करके हमसे बात करते, थोड़ा सा स्माइल कर देगा तो पता चल जाएगा। नहीं, जिसका कैमरा बंद है उसका क्या पता है। और सबसे आसान चीज, सबसे छोटी सी चीज जो हम सबको समझ में आती है, जब कोई कंसल्टेशन के लिए आता है ना, तो वो किसी खुशी में तो आ नहीं रहा है, वो परेशान ही है, तभी तो आ रहा है। और जब वो आपसे मिलेगा, उसका दुख दर्द कम होगा, उसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलेगी, तो उसकी थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके पास रह भी जाती है। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो क्या करें? तो एज अ प्रोटेक्शन यंत्रा भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर आप खुद को बचा सकते हो, एक नॉट लगा के, बट एक स्पेसिफिक तरीके से, है ना। आईफोन अगर आप अपना नाम रीनेम कर लेंगे तो हम आपसे बात कर पाएंगे, या कैमरा ऑन कर लेंगे, है ना। तो एक बार देखिए कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। आप एक बार नाम रीनेम कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए आईफोन, तो फिर हम आपसे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, है ना। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कि हम क्या क्या सीख पाएंगे इसके अंदर। स्क्रीन आ रही है? नॉट मैजिक, यस राइट? सर। बढ़िया। सो दीपा मैम आपके लिए लेके आ रही हैं ये मैजिकल तरीका, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इफेक्टिव। अभी मैम ने बताया, उन्हें डली आके विश मांगी थी और वो विश पूरी भी हो गई, है ना। तो ये कोर्स लेकर आ रहे हैं हम 26 तारीख से 28 तारीख तक, यानी 3 दिन का कोर्स होने वाला है। टाइम रहेगा शाम को 7 बजे से। 1.5 घंटे की अप्रोक्सीमेटली क्लास रहेगी, थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, तो 2 घंटे का समय लेकर ही चलिए। साथ ही साथ आपको बहुत सारी रेमेडीज भी इसमें हम देने वाले हैं। हर क्लास में एक ना एक रेमेडी तो अलग से मिलेगा ही मिलेगा एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, वो तो हम, बहुत सारा खजाना है हमारे। ठीक है, क्या क्या सीख सकते हैं कि ये नॉट मैजिक है क्या, ये नॉट मैजिक काम कैसे करता है, उसको और समझेंगे। आज भी समझा ना हमने, थोड़ा और समझेंगे और अच्छे तरीके से। आप नॉट को अपने लिए एज अ रेमेडियल कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, खुद के लिए हमें कैसे इस्तेमाल करना है। कलर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अलग अलग धागे जो होते हैं उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अलग अलग टाइप के थ्रेड्स, है ना, टाइप भी होते हैं ना, ये अलग तरीके का धागा, ये अलग तरीके का धागा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। कितनी नॉट लगानी है,
वो भी समझेंगे। इच्छा पूर्ति नोट बहुत काम की है, बहुत 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 जबरदस्त नोट है ये। एंजल नोट, मनी नोट, हेल्थ नोट, ये इस तरीके की अलग 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 कैटेगरीज के हिसाब से, अलग अलग चीजों के हिसाब से हम सीखेंगे। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी है। लव मैरिज करनी है, अपने लव वंस को थोड़ा सा और अपने लिए अट्रैक्ट करना है तो क्या करें, है? या किसी ऐसे को जो आपका लव वंस नहीं है लेकिन उसे लव वन बनाना है, तब क्या करें। अब आप में से जो भी टैरो कार्ड रीडिंग करता है उनके पास श्योरली 10 में से 8 क्वेश्चन यही आते होंगे, है कि नहीं। बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है तो क्या करें। ब्लैक मैजिक के लिए क्या करें, अभी दिवाली आ रही है, ब्लैक मैजिक वाले केसेस देखने को मिलते हैं बहुत सारे, तो पहले से ही आप तैयार हो सकते हैं, पहले से ही अपना कवच बना सकते हैं कि कैसे प्रोटेक्ट करें खुद को, या फिर अगर किसी पे हो गया तो क्या करें, है ना। देखा ना, चौराहे पर कुछ रख दिया, गलत हो गया कुछ तो क्या करें, वहां पर भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। डिप्रेशन जैसी सिचुएशंस हैं तो क्या करें। बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं, बात नहीं मान रहे हैं, क्या करें। जॉब या बिजनेस की ग्रोथ चाहिए, या रेमेडी अपने क्लाइंट को देनी। देखो अलग अलग तरीके से, मैंने ऊपर भी रेमेडी का आपको बताया था। आप अपने लिए कैसे इस्तेमाल करोगे ये वो चीज है, आप अपने क्लाइंट के लिए कैसे इस्तेमाल करोगे ये वो चीज है। दो अलग अलग तरीके, है ना, मतलब दो अलग अलग थॉट प्रोसेस, अलग अलग मेथड्स। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हम उसमें कवर अप करेंगे। 3 दिन का कोर्स 26 तारीख से लेके 28 तारीख तक। कब का आएगा ध्यान रखें, 26 से लेके 28 तक शाम को 7 बजे। इस पूरे कंटेंट का वर्थ रहता है 2500 रुपये। मतलब आप कहीं और किसी भी और प्लेटफॉर्म पे देखोगे ना तो ये प्राइस आपको देखने को मिलता है 2500 या इससे ज्यादा का प्राइस ही देखने को मिलता है। बट ऑब्वियसली अकल्ट ऑर्बिट में हम हर बार कहते हैं कि प्राइस हमेशा कम होगा। खैर अब तो हम नहीं, आप खुद ही कहते हैं कि बाकी प्लेटफॉर्म से हमारा प्राइस हमेशा ही कम रहा है, तो कितना कम हो सकता है, क्या लगता है आपको। ये वो चैट बॉक्स में बताना आपको क्या लगता है इसका प्राइस हम कितना कम करने वाले हैं। ये तो मैंने वर्थ बताई है कि इतनी वर्थ तो आपको बाकी जगह पर देखने को मिलेगा। बताऊं क्या, ठीक है। ऑफर प्राइस आएगा 777। और हमारा स्पेशल ऑफर तो अभी आपके पास रहेगा ही आज रात 12 बजे तक। जो भी आज एनरोल करेगा, जब वो इस पेमेंट लिंक के ऊपर जाएगा या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, तो आज रात 12 बजे से पहले पहले आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लेकिन 12 बजे के बाद प्राइस 777 तक हो जाएगा, है ना। इससे अच्छा प्राइस, इससे कम रेट में कहीं कोई नहीं कराने वाला। 1250 ज्यादा हो गया, हमने कम में ऑफर दिया है ना। ठीक है, तो कौन कौन इंटरेस्टेड अभी ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑफर फिर लिमिटेड ही रहता है। जिसका ऑफर मिल जाएगा वो बता देना कि आपको ऑफर मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया है। और ये लिंक हम आपको चैट बॉक्स में भी शेयर कर देते हैं। अभी किसी का कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो बात कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी या नहीं। बिल्कुल मिलेंगी। रिकॉर्डिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं, नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सब कुछ हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ही होता है, वहीं पर आप देख सकते हैं। ठीक है, स्कैन कीजिए, सबको एक अलग प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, रैंडम प्राइस रहता है वो, तो डिस्काउंट रहेगा ऑब्वियसली। 777 से कम ही प्राइस आपको देखने को मिलेगा। आईफोन से बात कर लेते हैं। अभी तक आपने नाम रीनेम नहीं किया, अनम्यूट करके नाम बता दो एक बार। ठीक है, लिंक अभी ग्रुप में भी आ जाएगा। So myself is Sarika from Nasik. हाँ जी सारिका जी। Yes. So I already missed my session near about 30 minutes. Sorry for that. So I don't know the concept of knot. That's why I raised the hand. You joined the late na, so knot Yeah. magic is a way to protect yourself or to protect someone else. But Okay. how, that is the process that we have explained here. Okay. Right. So this is basically the way how you have to make a knot and with
and the main point is which thread, which color, that is important. Okay, fine. Right. Okay. और बताइए। पेमेंट लिंक आपका ग्रुप में भी आ गया है। देवेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। सर ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा सर? इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। सर इसमें मैंने नाम चेंज करवाया था, पहले वाले में भी वो सेम नाम से सर्टिफिकेट आया सर, उसमें मैंने डाला भी था वो। चेंज हो गया होगा ना वो, तो फिर आपने मैसेज किया था? हाँ मैसेज किया था पर वो अपडेट हो हुआ गया नहीं होगा। वो तो। नहीं, माई वो क्लास अभी दोबारा चेक कर लो। लेटेस्ट, अगर आपका कोई लेटेस्ट कोर्स आपने कोई किया तो उसमें चेंज हो गया होगा, पुराने वाले में नहीं हो पाता। अभी वाली क्लास चल रही है उसमें तो चेंज हो जाएगा ना सर? अभी जो 7 डेज वाली क्लास चल रही है मेरी, दोबारा मैसेज 9 कर बजे। देना क्लास खत्म होने से पहले, कहीं मतलब नहीं भी हुआ है तो इनकेस हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या है, आप माई क्लास एप्लीकेशन खोलना अपने, ठीक है? जी सर। उसके होम पेज पे आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, जी वो देख लेना। अगर वो नाम आपका जो करेक्टेड वाला है वो आ रहा है तो ठीक है, वही नाम आएगा। जो नाम दिख रहा होता है ना वही आता है। हाँ, अभी तो वही आ रहा है जो चेंज हुआ है। हाँ बस, तो फिर नए वाले सर्टिफिकेट में फिर वही आएगा, कोई दुविधा नहीं। थैंक यू सर। वेलकम सर। संगीता जी। संगीता जी अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, पेमेंट का है ना, बस एक यही तरीका है और कोई है नहीं, इसी से ही पेमेंट करना है। क्योंकि है ना, 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं। होता क्या है, कोई और फ्रॉड वाला पर्सन है ना, हमारी ही फोटो लगाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे और आपको लिंक भेज देगा कि पेमेंट कर दो, और आप वहां पेमेंट कर दोगे, तो फिर तो फ्रॉड हो जाएगा, फिर तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए हम कोई और नहीं करते हैं, सिर्फ इसी लिंक से पे करना है जो आपके सामने है। यही लिंक हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। और साथ ही साथ, अगर आप इस लिंक से शेयर नहीं करोगे तो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा ना कि आपने पेमेंट करी है। फिर आपको ना ही तो वीडियो का एक्सेस मिल पाएगा, ना ही आपको ग्रुप का मैसेज आएगा। तो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम काम कैसे करता है, जब आप इस क्यूआर कोड या लिंक से पेमेंट करते हो ना, विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर अंदर वो आपको मेल भी करेगा और आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भी करेगा। तो आप प्लीज वही व्हाट्सएप नंबर मेंशन करें पेमेंट पेज पर, जिस पर आप मैसेज रिसीव करना चाहते हो और जिस नंबर से आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो। कोई और नंबर ना डालें उसमें, है ना, वरना बहुत फिर दिक्कत हो जाता है। लिंक ओपन करने डिस्कनेक्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी जब क्लास खत्म होगी तब कर लेना, समय हाँ होगा। सर मैंने कर दिया है। अच्छा, 555। मिल गया 555। अरे वाह, 200 रुपये का डिस्काउंट, क्या बात है। हाँ सर। तो सर राइट, अभी वो मैसेज अपने आप ऑटोमेटिक आएगा ना? मैंने आपका पहले भी आ गया होगा। 2 कोर्स किया है सर मैंने। हाँ, ये जार वाला, जार स्पेल किया है सर मैंने आपका। अच्छा अच्छा, सही, वो भी दीपा मैम का था। हाँ वो भी किया था मैंने, उसमें थोड़े डाउट थे तो क्लास में हम डिस्कस कर सकती हूँ ना उनसे? चार स्पेल का जब आएगा तब डिस्कस कर लेना, है ना, रिपीट कर लेना वो, तब डिस्कस कर लेना। ओके सर। ओके, ठीक है। मैसेज आ गया होगा आपके पास, चेक कर लो, मैसेज भी आ गया होगा, मेल भी आ गया होगा। ऑटोमेटिक ही हो जाता है 10 सेकेंड में। राइट, डन। पीडीएफ नहीं अवेलेबल होती है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, नोट्स अवेलेबल होंगे, डाउनलोडेबल कुछ नहीं होता है। सब एप्लीकेशन में है, आप वहीं पर एक्सेस कर सकते हो। 1 साल तक की वैलिडिटी मिलती है, अलग से कुछ नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ी देर तक पे कर सकते हो, कोई दुविधा नहीं है। 12 बजे तक डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही 12 बज जाएंगे डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और प्राइस वापस से चेंज होके 777 हो जाएगा। स्टिल ये सबसे 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 कम प्राइस है, इतना कम प्राइस कहीं नहीं मिलता, है ना। और बताओ, किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना चाह रहे हो तो बताओ। लिंक दोबारा दे दीजिए। हाँ जी मैम, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। जी मैम। मैं सर, मुझे मैम ने बोला था पीपल के पेड़ में गांठ बांधने के लिए। हाँ, मैम ने एक रिचुअल बताया था गांठ का। पीपल के पेड़ में गांठ मारने से क्या होगा, ये पूछना था।
आपके जितने भी रास्ते के ब्लॉकेजेस है ना, आपके जो काम बिगड़ रहे हैं, अटक रहे हैं, है ना, जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो क्लियर होने लगेंगे धीरे धीरे। घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपके जितने दुश्मन होंगे वो आपसे कम हो जाएंगे। बहुत सारे फायदे हैं उसके। और मैं मुझे एक फीडबैक भी देना है। मैं आपका यंत्र का रिकॉर्डिंग लिया था। मैं नवरात्रि में एक दुकान में दिया था 2 बना के बिजनेस बोर्ड का, उसका अच्छा हो रहा है। मतलब कल फोन किया था, बहुत अच्छा चल रहा है मतलब उसका। अरे वाह, चलिए अरे बहुत बेनिफिट हो रहे हैं, क्या बात। मैं रिकॉर्डिंग लिया था आपका। हाँ 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 सबका भी लिया था, सबका भी बना के दिया था बच्चों को, वो भी अच्छा आया है। और ये जो यंत्र का क्लास का लिया वो भी अच्छा आया है मतलब। हाँ, थैंक यू बिल्कुल, मैम। बहुत वेलकम वेलकम, बहुत अच्छे रिजल्ट है। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। बढ़िया। एक चीज जरूर सबको बोलनी चाहूंगी, जो क्लास में आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं भी आ रहे हैं उनके लिए पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरी चीज, भूल कर भी इस रात में सोइएगा नहीं, पूरा साल भर सो जाइए, इस दिन सोना नहीं है। जितना आप इस दिन जागेंगे, जितना आप इस दिन उनके आज मंत्रों की का बात कर रहे हो ध्यान मैम, दिवाली की? दिवाली की बात कर रही हूँ सर। अच्छा, दिवाली वाली रात। हाँ, वो कंफ्यूज रहेंगे ना सब, आज या कल या दिवाली में। तो इसीलिए पहले ही दिवाली की शुभकामनाएं दे दी ना। हाँ सही है, दिवाली वाली दिवाली रात के दिन सोना सोना। नहीं है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, खाएंगे पिएंगे, पटाखे फोड़े और जाकर के सो गए, दिवाली खत्म। क्या है? दिवाली का खास मायना उस रात का ही है, तो पूरी रात सोना नहीं। सही। तो इसी में कुछ एक और रेमेडी दे दो चलते चलते, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, हम्म ये भी कुछ रेमेडी दीपावली में देंगे। आप लोग जितने भी दिए जलाएंगे ना, बहुत सारे हम पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि 5-6 दिनों तक के लगातार दिया जलता है। इवन 11 तक जलते हैं कई घरों में तो, है ना। तो खासकर ये 5 दिन वाले जो दीपक है, ये इनके लिए आप पहले से ही बाती प्रिपेयर करें। रेडीमेड बाती नहीं लाए, है ना, खुद ही कॉटन लाए, है ना, रुई लाए, और अपने हाथों में थोड़ा सा घी और हल्दी को मिक्स करके थोड़ा सा उसमें फिर बाती बनाए। मतलब आपकी येलो बाती बननी चाहिए हल्दी के साथ वाली। पूरे 5 दिन यही बाती जलाना है। सेकेंड थिंग, जितने भी दिए लगाएं उन सभी दियों को चावल या गेहूं का आसन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर दिए को आसन देना जरूरी है। बाकी सारे दीपक के साथ साथ एक आकाश दीप और एक यम का दिया, ये 2 दिए जलाना नहीं भूलना है। जब यम का दीपक बनाएंगे तो ये आटे का दिया बनेगा, 4 चौमुखी जो हम बोलते हैं, 4 मुख वाला बनेगा, और घर के दक्षिण में इसको लगाया जाएगा, गेट के बाहर। आपके घर से बाहर दक्षिण दिशा में इसको लगाएंगे। और जब तक ये दिया जल करके बुझ न जाए, मीन्स सोच लीजिए आपको छोटा सा ही दिया बनाना है ताकि थोड़ा सा ही तेल आए, बहुत ज्यादा देर ना जले, क्योंकि जब तक वो जल के बुझ ना जाए किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है। और ना ही उस दीपक को वापस घर में लाना है, उसको डिस्पोज करिए बाहर ही। ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे से रिचुअल्स हैं जो अगर इन दिनों में जो हम करते हैं ना, उसका इम्पैक्ट हमको, उसका फायदा हमको पूरे साल मिलता है। बाकी के बहुत सारे रिचुअल्स की बात तो हम क्लास में करेंगे, लेकिन ये मेन चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है, इनको भूलना नहीं, है ना। लक्ष्मी के चरण कभी भी, जो ये प्लास्टिक वाले आते हैं, ये ला करके नहीं लगाना है घर में। आपको खुद ही बनाना है। चावल को पीसिए, उसका आटा बनाइए, थोड़ी सी उसमें रोली मिला करके, गंगा जल मिला करके खुद ही अपने हाथों से उनके चरण बनाइए। और मेन दरवाजे से लेकर के आपके मंदिर या आपका लॉकर तिजोरी जो भी है वहां तक के बनाइए। देखते हैं फिर कैसे प्रॉस्पेरिटी आपके घर में नहीं आती। 2 हैंड्स और हैं, बात कर लेते हैं। नरेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए।
सर वो हल्दी के साथ क्या मिलाना था बाटी बनाने के लिए? थोड़ा सा घी लीजिए सर हथेली पे, और एक चुटकी हल्दी डालिए, है ना, उसको रब कर लीजिए और फिर उसी में बाती बनाइए, तो वो अपने गाय आप ऑटोमेटिकली सब येलो येलो बनती चली जाएगी। जी मैम, गाय का लेना है ना घी? हाँ, गाय का तो सबसे बेस्ट अगर मिल जाए तो। और हाँ, आपने जब बोला है तो मुझे याद आ गया, याद रखिए जो मार्केट में जो पूजा के लिए घी का पैकेट मिलता है, कतई यूज नहीं करना है। जब आप उसको खुद के लिए यूज नहीं कर सकते तो आप अपने इष्ट को, जिससे आप सब चाह रहे हो, उनके लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं है हमारी अफोर्डेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल सरसों का तेल जला लीजिए, बट वो वाला तो इस्तेमाल नहीं करना है। मीन्स आप जो भी चीज यूज करें वो प्योर हो, चाहे वो फिर सरसों का तेल ही क्यों, लेकिन प्योर। ठीक है, जी मैम। ओके। संगीता जी। सर वो आप लिंक भेजेंगे ना मेरे और फ्रेंड्स को, अगर ये कोर्स हाँ हाँ करना हाँ, रहा तो? ग्रुप में आएगा, ग्रुप में थोड़ी देर में, आधे घंटे में लिंक आ जाएगा। ठीक ठीक है सर, ओके। जिस ग्रुप से इस क्लास का लिंक आया था ना, उसी ग्रुप में आ हाँ जाएगा। सर, ठीक है सर, ओके। ठीक है। मैम मेरा ये यम दीपक जो है वो गैलरी में लगाया तो चलेगा? आपके घर के बाहर स्पेस नहीं है? नो, फ्लैट है ना? ठीक है, लगा लीजिए, पर गैलरी फिर उधर बाहर डिस्पोज कर दीजिएगा। हाँ हाँ, उधर इन से उधर या टोटल, हर से। हाँ, मैनर ये समझिए कि उसको हमें वापस घर की वो उसमें ऑरा में नहीं लाना है, आप यस गैलरी से उधर बाहर कर दीजिए उसको यस। फिर, है और ना। हर दिन का अलग अलग बनाने का ना? हर दिन का अलग बनेगा, हर दिन का अलग बनेगा, उसमें दो दो लौंग जाएगी, थोड़े से, यस। अगर जो फूली बोलते हैं कुछ लोग, मुरमुरे बोलते हैं ना, थोड़ा सा वो जाएगा उसमें, काली तिल जाएगी उसमें। 1 रुपया ना? हाँ, 1 रुपए का सिक्का। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। नवोमिता जी, आटे का दिया मीन्स बिना नमक का आटा गूंथना है, इतना सा, इतनू सा आटा गूंथना है आपको, बिना नमक वाला, है ना। और उसको फिर ऐसे जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे उसको दिए का शेप में आपको बना लेना है, छोटा सा। ओके, ऐसा नहीं कि आप जो रोटी बना रहे हैं आपने उसी के साथ में उसी में से आटा थोड़ा सा निकाल के दिया बना लिया, ये नहीं होगा। ओके, कोई और डाउट किसी का? चलें फिर आज के लिए। भारती जी कुछ पूछना चाह रही हैं, भारती जी बताइए, अनम्यूट कर जी लीजिए। सर, जी सर मैम ने जो कहा था लौंग, और क्या बोल रहे थे दिए में ऐड करने के लिए? जी मैम। आपने कहा ना दिए में लौंग डालना। लौंग, थोड़ा सा हाँ जी। मुरमुरा, 1 रुपए का मु- सिक्का, काली तिल। मुरमुरा, 1 रुपए का सिक्का, काले तिल, काले काले तिल। तिल। और ये जब मैम भी दिया आकाशदीप लगाए, में। जब भी दिया लगाए, है ना, प्रणाम करके बोले कि मेरे घर में नहीं आना है आपको, मेरे घर में अकाल मृत्यु किसी की नहीं हो, किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, ऐसा बोलते हुए, प्रणाम करते हुए जब भी आप वापस आए तो आपको पीछे नहीं जाना है, पलटना नहीं है, भूल जाओ जी उसे, किसी को देखना भी नहीं है। जब वो पूरा बुझ जाए, इसीलिए बोल रही हूँ कि लिमिटेड ही उसमें तेल डालना। और ये जी दिया मैम, का नहीं जलेगा, ये सरसों के तेल का ही जलेगा। सरसों का तेल। ओके हाँ, मैम, थैंक यू मैम सो मच। वेलकम। ये सबसे खास होता है दिवाली में, इसे, इस दिए को नहीं भूलना है, एक आकाश दीप, एक यम का दिया, और एक लक्ष्मी जी के सामने, तुलसी जी के सामने जो जलेगा, ये सबसे मेन। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए मिलते हैं कोर्स में। वहां पर बहुत कुछ है सीखने के लिए, है ना, ऐसी रेमेडीज और भी मिलेंगी। नॉट मैजिक तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सारी रेमेडीज मिलेगी। चल, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं पे विदा लेते हैं। सारी डिटेल आपको आधे घंटे के बाद ग्रुप में मिल जाएगी। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप कुछ तो नया लेके जरूर जाओगे, है ना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल।